गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में ये एग्जांपल कंप्लीट किया था, उसमें हो सकता है आपको डाउट आ जाए मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर किया था। तो इसमें मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होती है, जो कि मैंने आपको फार्मूला के हिसाब से बताया था। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दे रखी थी ₹50। इसमें अपन माइनस कर देते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये वाला वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस को अपन, जो कि इंक्लूड था एक्स्ट्रा फ्री वाला है, उसको अपन माइनस कर देते हैं। तो ये अपने पास एक तो आ गया 45। और एक और होता है, अगर आपको क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि ये सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट का आपको गिवन है, ये था आपके पास ₹40। ठीक है, अब इसमें ₹40 में क्या था, कोई अल्टरेशन कॉस्ट नहीं होगा अगर कंपनी ये प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीदती है तो। और वहीं अगर कंपनी प्रोडक्ट ये खरीदती है मिल्क, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरेशन कॉस्ट आएगा। यानी कि अगर इस प्रोडक्ट में से अपन अल्टरेशन कॉस्ट को माइनस कर दें, जैसे कि 40 - 5, तो अपन देख सकते हैं कि इसका विदाउट अल्टरेशन वैल्यू को अपन इस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो अपन को पता चल जाएगा कि मिल्क का क्या ट्रांसफ़र प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से अपन ने माइनस कर दिया 35। अब दोनों में से कम होगा, वो होगा अपने पास मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया। उसके बाद आज अपन चलते हैं आज की क्लास के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अपन बस लास्ट टॉपिक अपने पास पढ़ लेते हैं, जो कि कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग विद लिमिटिंग फैक्टर। इसका क्या मतलब है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग विद लिमिटेड फैक्टर, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस टू मैक्सिमम, यानी कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन मैक्सिमम, उसके बेसिस पर अपन डिसीजन लेंगे। समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं, पर आपको लास्ट 2 लेक्चर आपको इसी चैप्टर के अगर आपने नहीं देखे तो पहले आपको वो देखने ज़रूरी हैं, तो आपको ये क्लास समझ आएगी। ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि अपने पास है दो प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। इनका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 300 एंड 300। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास गिवन है, उसमें एक तो है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए अपन को 10 यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल की, उसकी रेट है 10। ठीक है, तो 10 यूनिट्स रॉ मटेरियल लगेगा प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए, तो ये हो गया 100। ठीक है, और प्रोडक्ट वाई बना रहे हैं तो अपन को 4 यूनिट्स लगता है रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं 100 एंड 170। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये अपने पास आ जाएगा, माइनस लेबर कॉस्ट ये अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अगर आपको पूछा जाए आप कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट एक्स। वहीं अगर आपको क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर दे दिया जाए, तो ये तो हो गया नॉर्मल जो आप पढ़ के आए हो। अब अपन पढ़ते हैं नया कंसेप्ट इसी में, है ना। सेम एग्जांपल को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब आपको दे रखे हैं वही सेम प्रोडक्ट एक्स और वाई। सेलिंग प्राइस वही है 300, रॉ मटेरियल वही सेम है, 10 यूनिट्स लगते हैं प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए। ठीक है, लेबर कॉस्ट भी सेम है, कंट्रीब्यूशन तक सेम है। आपको एक लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दे दिया, टोटल रॉ मटेरियल इज लिमिटेड टू 100 यूनिट्स, यानी कि रॉ मटेरियल आपको बता दिया सिर्फ आपके पास 100 यूनिट्स ही है। तो फिर क्या होगा, तो अब आप इसको क्या करोगे, अब अगर अपन देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल रॉ मटेरियल आपको दे रखा है मैक्सिमम आपके पास 100 यूनिट्स ही है। एक यूनिट बनाने के लिए आपको चाहिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए 10 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। तो टोटल इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इधर 10 आ जाएगा, और इधर टोटल रॉ मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है प्रोडक्ट वाई के लिए 100 यूनिट्स। एक प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए आपको 4 यूनिट्स चाहिए रॉ मटेरियल का, तो इधर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ आ जाएगा 1000, यहाँ आ गया 2250। अब आपको बोला जाए आप कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, तो अब आपका आंसर चेंज हो गया प्रोडक्ट वाई। क्यों, क्योंकि आपका लिमिटिंग फैक्टर आपको दे रखा था, तो आपने उस हिसाब से निकाला, तो आपका आंसर हुआ चेंज। तो सेम यही है ट्रांसफ़र प्राइसिंग विद लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है, आपको कोई भी लिमिटिंग फैक्टर दे रखा होता है, चाहे रॉ मटेरियल की टर्म्स में हो, चाहे लेबर आवर्स की टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो सकता है आपका लिमिटिंग फैक्टर। उस हिसाब से आप आंसर निकालोगे, तो उस बेसिस पर आपको डिसीजन लेना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप चूज़ करोगे। ठीक है,
उसके बाद अपन करते हैं बुक का एग्जांपल। जो अपने कंसेप्ट थे एक बार अपन उसी के बेसिस पर अपन जो एग्जांपल है उसको अपन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 12.16 पर दे रखा है। अ कंपनी एज अ डिवीजन ए प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड। ईच प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट इन द फॉलोइंग मैनर। मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स बता रखा है, एक्स वाई और जेड का बता रखा है, ऑल फिगर्स आर इन रुपीज़। सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, डिवीजन ए का लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इन डिवीजन ए ये आपको दे रखा है। प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी, ये तो अभी डिवीजन ए का दे रखा था। प्रोडक्ट वाई ट्रांसफर्ड हो जाएगा डिवीजन बी में, बट द मैक्सिमम क्वांटिटी डेट माइट बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स ऑफ वाई। डिवीजन बी कुड बाय सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ ₹45 पर यूनिट। ये आपको सब्सटीट्यूट वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट फॉर 300 यूनिट्स ऑफ वाई द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल विद डिवीजन ए। टोटल आपको लेबर आवर्स दे रखे हैं, यानी कि प्रोडक्शन आवर्स आपको दे रखे हैं 13,000, 8,000, 12,000। तो इस बेसिस पे आपको आंसर निकालना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी में आ सकता है। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी बड़ा होगा क्योंकि यहाँ आपको 3 केस दे रखे हैं, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 डिवीज़न दे रखे हैं, एक है डिवीज़न ए और एक है डिवीज़न बी। 2 डिवीज़न की बात हो रही है। डिवीज़न ए के अंदर है 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स के अब एक्स की आपको सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, वही जो टेबल में दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ 96, 92, 80, ठीक है। इसमें से अपन माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 33, 24 एंड 28, ठीक है। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, यहाँ आपको दे रखा है, देखो यहाँ आपका कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है उसका क्वेश्चन दे रखा है। उसमें लिमिटिंग फैक्टर्स आपको दे रखा है टोटल लेबर आवर्स है, ठीक है। इफ़ द टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल विद डिवीजन आर, वही जैसे कि रॉ मटेरियल का एग्जांपल दिया था वो 100 यूनिट्स है, ऐसे ही आपको टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका लिमिटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन में क्या है, लेबर आवर्स है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले अपन लिखते हैं कंट्रीब्यूशन इसको 63, 68 और 52, ये आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इसको डिवाइड कर देंगे अपन लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से, तो अपने पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर अपने पास कितना दे रखा है, वो है लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, वो है 684, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये अपने पास आ जाएगा, जैसा कि यहाँ फर्स्ट केस में आ रहा है 10.5 पर आवर, ठीक है। सेकेंड केस में अपने पास आ रहा है 8.5 पर आवर, थर्ड केस में आ रहा है 13 पर आवर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये अपन ने निकाल लिया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। आपको दे रखा है एक्सटर्नल डिमांड दे रखी है मार्केट में, कितना एक्सटर्नल सेल्स है, यानी कि कस्टमर को कितना सेल्स करते हैं। एक्स का है 800 यूनिट्स, वाई का है 500 यूनिट्स और जेड का है 300 यूनिट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी केस स्टडी बन सकती है इसलिए, ठीक है। तो आया तो आप यूँ मान सकते हो 6 नंबर का आएगा। ये आपको एक्सटर्नल डिमांड दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीज़न बी, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है 300 यूनिट्स, यानी कि डिवीज़न बी क्या चाहता है 300 यूनिट्स। 300 यूनिट्स डिवीज़न बी को ज़रूरत है और वो चाहता है उसको ये वाले वाई की चाहिए, ठीक है। तो डिवीज़न बी क्या चाहता है, वो चाहता है प्रोडक्ट वाई की 500 यूनिट्स उसके पास है, वो चाहता है कि ये 300 यूनिट्स डिवीज़न ए डिवीज़न बी को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है। तब किस रेट पे होगा, ये अपन को ट्रांसफ़र प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे, वर्किंग नोट बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपन को एक्सटर्नल डिमांड फुलफ़िल करने के लिए कितना आवर्स रिक्वायर्ड है, आवर्स रिक्वायर्ड टू फुलफ़िल आवर्स रिक्वायर्ड टू फुलफ़िल एक्सटर्नल डिमांड। सबसे पहले तो अपन आवर्स निकालेंगे, इनके लिए अपन को कितने आवर्स चाहिए। एक्स वाई जेड अपने पास 3 है, ठीक है। एक्स का अपने पास 800 यूनिट्स, वाई का अपना दे रखा है इतना मार्केट में डिमांड है, जेड का 300 यूनिट्स का डिमांड है, ठीक है। इनके लिए आपको दे रखा है पर
लेबर आवर दे रखा है 684, तो इसको अपन कर लेंगे। ये अपने पास आ जाएगा 4800 आवर, यहाँ अपने पास आ जाएगा 4000 आवर, और ये अपने पास आ जाएगा 1200 आवर। टोटल कर लो, ये अपने पास आ गया 10,000 आवर्स। यानी कि अपन को 10,000 आवर्स चाहिए एक्सटर्नल डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। पहले केस में क्या दे रखा था, पहले केस में आपके पास अवेलेबल आवर्स है 13,000, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास है 13,000 आवर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसमें से क्या है 10,000 आवर्स तो आपके लिए खुद की है, ठीक है। ये एग्जांपल आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लास्ट क्लास के लेक्चर ध्यान से सुने होंगे, ठीक है। तो 13,000 आवर्स आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसमें से आपके पास 10,000 आवर्स तो आपको ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड है मार्केट में कस्टमर के लिए, ठीक है। तो आपके पास आइडल कैपेसिटी कितनी है, आइडल कैपेसिटी आपके पास अवेलेबल है 3,000 आवर्स की, ठीक है। अब इंटरनल के लिए अपन को कितना चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए, इतना तो डिवीज़न ए के पास इतना आइडल कैपेसिटी है। डिवीज़न बी को ट्रांसफ़र करने के लिए उनको चाहिए 300 यूनिट्स इंटू रुपीज़। प्रोडक्ट वाई का चाहिए ना, तो इनके पास कितना अपने पास लेबर आवर्स है इंटू 8 अपन कर देंगे, तो ये अपने पास हो जाएगा 2400 आवर्स का अपन को ट्रांसफ़र करना है। इतना अपने पास आइडल कैपेसिटी और अपन इतना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यानी कि कौन सी रेट से होगा, क्योंकि अपन ये आइडल आवर्स को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कौन सी रेट होगी, नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट वाला होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख ही देता हूँ, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितनी होगी, मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस होगी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि अपन आइडल कैपेसिटी को ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं उधर 3,000 आवर्स में से, उसको चाहिए डिवीज़न बी को चाहिए 2,400 आवर्स। अपने पास अवेलेबल है 3,000 आवर्स, तो अपन मार्केट प्राइस पर चार्ज नहीं करेंगे, अपन सिर्फ उतना ही चार्ज करेंगे जितना वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है, इसमें से अपने पास है प्रोडक्ट वाई का चाहिए ना, तो अपने पास है 24। ये हो गया मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस। मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितना होगा, मैक्सिमम यानी कि सेलिंग प्राइस हो सकता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है प्रोडक्ट वाई का 92, ठीक है। और या फिर जो सब्सटीट्यूट डिवीज़न बी के पास अवेलेबल है वो कितना परचेज कर सकता है एट द रेट ऑफ ₹45 पर यूनिट, विच एवर इज़ लोअर, वो होता है अपने पास मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस। तो ये अपने पास रेंज आ गई 24 to 45, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच में ये डिवीज़न ए और डिवीज़न बी बात कर सकते हैं कि भैया हमें इस रेट के बीच में आपको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है ये 300 यूनिट्स को, ठीक है। ये अपन ने निकाला मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस एंड मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन चलते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस में आपको दे रखा है आपके पास अवेलेबल आवर्स है 8,000 आवर्स। केस नंबर 2 इसको बोल सकते हो, जहाँ आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल है 8,000 आवर्स की, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपकी एक्सटर्नल डिमांड में आपको कितना आवर्स चाहिए, 10,000 आवर्स अपन निकाल चुके हैं, ये टेबल बना चुके हैं ऑलरेडी 10,000 आवर्स। यानी कि यहाँ तो आपके पास, और इंटरनल ट्रांसफ़र करने के लिए कितने चाहिए थे 2,400 आवर्स। यानी कि अगर अपन ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवीज़न बी को ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए चाहिए 2,400 आवर्स। अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो अपन ऑलरेडी अपन मार्केट की कंडीशन को ही फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो यहाँ अपन इसको कैसे ट्रांसफ़र करें। अब अगर अपन प्रोडक्शन कैपेसिटी इसमें से ट्रांसफ़र करते हैं तो अपन किस रेट पे करेंगे, ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे ही ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अगर अपन इसको 2,000 आवर्स ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है, 8,000 में से अगर अपन 2,400 आवर्स अगर मार्केट के लिए यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल के लिए कस्टमर के लिए करते हैं, तो अपन को मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस मिलती कस्टमर से। और अगर अपन डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये चीज़, कोई प्रोडक्ट अगर अपन मतलब अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि ये प्रोडक्ट, ये पेन एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये पेन मार्केट में भी बिक जाएगा, ठीक है। और सेम अगर कोई चाहता है कि मेरा फ्रेंड इसको ले, ठीक है, सेम मेरी क्लास का, तो मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी कि सेम ये 3 रुपये में बिकेगा, ठीक है। अब अगर मेरा फ्रेंड चाहता है कि इसको वो ख़रीदना चाहता है तो मेरे पास तो ऑप्शन है कि मैं इसको मार्केट में 3 रुपये में बिक सकता है, ठीक है।
तो इस सेम है मेरे फ्रेंड को भी कितना में सेल करूँगा, 3 रुपये में। वही यहाँ पे हो रहा है क्योंकि अपने पास कोई आइडल कैपेसिटी इधर अवेलेबल नहीं है। तो जो भी अपन ट्रांसफ़र करेंगे डिवीज़न को वो मार्केट प्राइस पर ही ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। पर यहाँ तो अपने पास अवेलेबल है नहीं, तो कैसे होगा। देखो 8000 आवर्स का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसमें से सबसे प्रॉफिटेबल अपने पास सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, जेड का। तो जेड के आवर्स तो अपन पूरे यूज़ करेंगे। जेड का कितना है, 1200 आवर्स। तो इसको अपन यूज़ कैसे करेंगे, एक तो अपन जेड के लिए यूज़ करेंगे 1200 आवर्स, बचा कितना 6800। इसमें से अपन बाकी किसके लिए यूज़ करेंगे, उसके बाद सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, एक्स का। तो एक्स के लिए अपन पूरा यूज़ कर देंगे 4800 आवर्स, बचे कितने 2000 आवर्स, किसके, एक्स के लिए यूज़ कर दिए। अब अपन क्या करते हैं, वाई के लिए यूज़ कर दे, क्योंकि अपन ये पूरे 10,000 आवर्स तो यूटिलाइज़ कर नहीं सकते। अपन को देखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में, उसमें उस हिसाब से अपन इसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो वाई में अपन कितना यूटिलाइज़ करते हैं, सबसे पहले तो 4000 आवर अपन करते हैं, ठीक है। पर अपने पास अवेलेबल है कैपेसिटी है 2000 आवर्स की, ठीक है। तो यहाँ वाई में क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय इसका लिमिटिंग फैक्टर कितना है, यानी कि लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना है, 2000 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तो इसमें अपने कितनी यूनिट्स बन जाएगी, 250 यूनिट्स, ठीक है। अब डिवीज़न बी को अपन को ट्रांसफ़र करनी है 300 यूनिट्स, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डिवीज़न बी को चाहिए 300 यूनिट्स अपन को ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। और आवर्स के बेसिस में अपन कर दें तो इसको चाहिए 2400 अपन आवर्स अपन को ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कहाँ से लेंगे, एक तो अपन लेंगे प्रोडक्ट वाई से, ठीक है। अपन को ट्रांसफ़र करने टोटल 2400 आवर्स। कैसे ट्रांसफ़र करोगे, एक तो अपने पास 2000 आवर्स है प्रोडक्ट वाई के, ठीक है, ये वाले जिसको अपन यूटिलाइज़ कर दे 2000। पर क्योंकि अपन अपने मार्केट के लिए यूज़ नहीं कर रहे, अपने डिवीज़न को सेल कर रही है, कस्टमर की जगह अपने सेम डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो 2000 आवर्स इंटू रुपीज़, ये अपने पास आ जाएगा 8.5। प्रोडक्ट वाई का ही अपन लेंगे यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इतना अपन को मिलता अगर अपन मार्केट में सेल कर दे तो कितना 17,000, ठीक है। उसके बाद अपने पास चाहिए 400 आवर्स और ट्रांसफ़र करने, तो अब अपन लेंगे एक्स में से, प्रोडक्ट एक्स में से अपन लेंगे 400 घंटे लेंगे। इसकी इतना कंट्रीब्यूशन अगर अपन को मिलता अगर अपन मार्केट में सोल्व करते तो 400 इंटू 12.5 रुपीज़ 4200, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपना कितना लॉस्ट हुआ, क्योंकि अपन डिवीज़न को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अपना लॉस्ट हो गया 21,200 का, ठीक है। तो यानी कि इस केस में अपने पास मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितनी होगी, अपन को ट्रांसफ़र करनी है 300 यूनिट्स डिवीज़न बी को, ठीक है। तो अपन एक तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 300 यूनिट्स इंटू 24, जो अपन ने फर्स्ट केस में करा था, जैसा फर्स्ट केस में अपन ने लिखा था वो सेम रहेगा, ठीक है। 24 ये पर यूनिट है, टोटल यूनिट्स अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं 300 यूनिट्स, ₹7200। साथ ही साथ अपन इसमें ऐड और कर देंगे मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस में, इतना कंट्रीब्यूशन अपना लॉस्ट हो गया 21,200 का। क्यों, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ अपने पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं थी। इसका मतलब अपन कस्टमर को सेल करते तो अपन को कस्टमर से कितना मिलता, उतना ही अपन ने वो कंट्रीब्यूशन इधर लिया था, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास हो गया 28,400, ठीक है। तो 28,400 को डिवाइड कर दो 300, तो पर यूनिट आपके पास आ जाएगा। मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस है 94.6। अब अपना मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितना हो सकता है इस केस में, मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होता है, एक तो होता है सेलिंग प्राइस 92 और सब्सटीट्यूट अवेलेबल विच एवर इज़ लेस, सब्सटीट्यूट है 45, दोनों में से लेस है 45। तो मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस हो सकता है अपने पास मिनिमम और 94.6 से हो सकता है 45, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। आप देख सकते हो ऑब्वियसली ये नंबर कम हो ही नहीं सकता। तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसफ़र इंटरनल ट्रांसफ़र पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड केस में पर अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अपन एमसीक्यू में टिक कर पाएंगे कि इन सेकंड केस देयर इज़ नो चांसेस ऑफ इंटरनल ट्रांसफ़र बिकॉज ये रेंज आ रही है। ये सब आपको एमसीक्यू में ऐसे मिलेगा, ठीक है। थर्ड केस में चलते हैं, सेम निकालना अपन को मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस।
थर्ड केस में आपको लिमिटिंग फैक्टर कितना दे रखा है 12,000 आवर्स। ये आपके पास क्या है प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। इसमें से अपन 10,000 आवर्स तो अपन मार्केट के लिए अपन को चाहिए, ठीक है, यानी कि कस्टमर के लिए चाहिए। 2,000 आवर्स अपने पास क्या है आइडल कैपेसिटी है, ठीक है। अपन को डिवीज़न बी को कितना ट्रांसफ़र करना है 2,400 आवर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अपने पास आइडल है, ठीक है। तो इस केस में मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगी, देखो 2,000 आवर्स तो अपने पास आइडल है, इसको अपन सेल कर देंगे वेरिएबल कोस्ट पर। वेरिएबल कोस्ट पर ही अपन सेल कर देंगे डिवीज़न को। क्यों, अगर मैं सेल नहीं करूँगा तो मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, इसके बदले चलो कोस्ट पर ही सेल कर दो, कम से कम कोस्ट तो अपनी निकल रही है ना। ये अपने पास आइडल आवर्स है, तो इसका अपने पास वेरिएबल कोस्ट कितना है 24, 2,000 इंटू 24 ही अपने पास हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने निकाला था जैसे फर्स्ट केस में अपन ने निकाला था, इधर 300 यूनिट्स इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साथ में क्या होगा, एक तो अपन ने ये 2,000 आवर्स का निकाल लिया, और साथ में अपन को क्या चाहिए, साथ में अपन को चाहिए 2,000 आवर्स तो हो गए, साथ ही साथ अपन को 400 आवर्स की और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यह अपने पास हो जाएगा 400 आवर्स का अपना जितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हुआ अपन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 आवर्स में अपना कितना कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा। इधर अपन देख सकते हैं इसका कितना है कंट्रीब्यूशन, कितना लॉस्ट होगा प्रोडक्ट वाई में 8.5। ये अपन ने निकाला था वाई के लिए, ये तो अपन ने सेकेंड केस में निकाला था, ठीक है। अब अपने पास पूरे आइडल कैपेसिटी भी बच रही है, ठीक है, पर आइडल कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना अपन को डिवीज़न बी को, तो अपन कौन सा करेंगे जिसमें अपना कम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, अपन उस चीज़ में अपन टाइम, उससे अपन टाइम लेंगे, ठीक है। तो इसके पास कितना टाइम अवेलेबल, इसके पास अपने पास है जैसे कि ये अपने पास है टोटल अपने पास 12,000 आवर्स है, उसमें से प्रोडक्ट एक्स में जाता है 4,800 आवर्स जाता है, फिर प्रोडक्ट वाई में कितना जाता है 4,000 जाता है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ये कौन सा था एक्स वाई और जेड में जाता है 1,200। इस तरीके से अपने 10,000 आवर्स यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या है 2,000 आवर्स अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया, अपन को 400 आवर्स और ट्रांसफ़र करने, तो अपन 400 आवर्स कौन से यूज़ करेंगे जिसमें अपना कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे कम है, किसमें वाई में। तो अपन वाई में से अपन लेंगे कितने 400 आवर्स अपन यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है 8.5, तो 400 आवर्स इंटू 8.5 अपन करेंगे, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है ₹3,400। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो वो बता सकते हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ तक सॉल्यूशन देख सकते हो, उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सबसे पहले अपन ने ये टेबल बनाई थी, उसके बाद अपन ने क्या करा आवर्स रिक्वायर्ड ये सब बनाया था, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो इसका अपने पास क्या आंसर हो जाएगा केस 3 में 300 यूनिट्स इंटू, ठीक है, अपन को 300 यूनिट्स ट्रांसफ़र करनी है ₹24, ठीक है। ये कौन सी है, इसको आप यूँ मत बोल देना, ये तो अपने पास क्या है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई क्योंकि अपन इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल अपन ने निकाला 300 यूनिट्स इंटू 24 ₹7,200, इतना तो अपन लेंगे ही, इतना अपन सिर्फ अपन इतना ही लेते हैं। अगर यहाँ पर डिवीज़न बी को अगर अपन को सिर्फ 2,000 आवर्स ही ट्रांसफ़र करने होते तो, पर क्योंकि अपनी आइडल कैपेसिटी से ज़्यादा अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ यूनिट्स अपन कस्टमर को सेल नहीं करेंगे, तो जो यूनिट्स अपन कस्टमर को सेल नहीं करेंगे वो क्या करेंगे अपन डिवीज़न से चार्ज कर लेते हैं,
तो जो अपना वही है, कस्टमर को सेल नहीं कर पाए वो, उसी को ही अपन बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई, तो उसको अपन अलग से ऐड कर रहे हैं। इतना तो अपन चार्ज करते, इसको अपन ने और ऐड कर दिया क्योंकि अपनी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई। तो ये अपने पास हो गया 7,200 प्लस 3,400, टोटल हो गया 10,600 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अपन ट्रांसफ़र करने वाले हैं 3,600। तो ये अपने पास आ गया मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस आ गया 35.33। मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या होगा इस केस में? मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस क्या हो सकता है? मैक्सिमम होता है सेलिंग प्राइस, इससे ज़्यादा तो कोई देगा ही नहीं, दूसरा डिवीज़न भी इससे ज़्यादा पे क्यों खरीदेगा, वरना वो मार्केट से ख़रीद लेगा। तो और उसके पास एक सब्सटीट्यूट और अवेलेबल है ₹45 का, वही विच एवर इज़ लेस, तो ₹45। तो इस केस में भी इंटरनल ट्रांसफ़र पॉसिबल है और उसकी रेंज ये हो सकती है रुपीज़, इसके बीच में होगा तो दोनों को फ़ायदा रहेगा, दोनों डिवीज़न को ट्रांसफ़र करने में। तो केस 1 और केस 3 में इंटरनल ट्रांसफ़र पॉसिबल है, केस 2 में नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट।